वेलकम स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स पॉइंट में। आज हम करने वाले हैं 9th चैप्टर। 12th सम की स्टेटमेंट हमारे पास क्या है? 12th सम की स्टेटमेंट है फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग। इन्होंने कहा है कि कोई 7 मीटर हाई बिल्डिंग गिवन है। ठीक है, पहले हम बिल्डिंग ही ड्रॉ कर लेते हैं। 7 मीटर हाई बिल्डिंग हमारे पास गिवन है। हाई बिल्डिंग, द एंगल ऑफ द एलेवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर। कोई केबल टावर दे रखा है, तो सिंपल सी बात है, टावर हमारे पास इससे बिल्डिंग की लेंथ से बड़ी हुई। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा है? द एंगल ऑफ द एलेवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर। कहाँ से? टॉप ऑफ बिल्डिंग से, यानी कि टॉप ऑफ बिल्डिंग से टॉप ऑफ टावर का जो एंगल दे रखा है हमारे पास, वो क्या दे रखा है? 60 डिग्री। ठीक है, वो हमारे पास गिवन है 60 डिग्री। फिर इन्होंने क्या कहा है? एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट। इसकी यहीं के एंगल से इसका जो ये एंगल है, यानी कि इसके फुट का जो एंगल है, वो हमारे पास क्या गिवन है? वो हमारे पास गिवन है 45 डिग्री। ठीक है, हमें यहाँ पे निकालना है डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर। टावर की हाइट हमें निकालनी है। ये कंप्लीट जो भी होगा, यहाँ से ले लिया हमने ABCDE, जो भी इसके नाम रखे, हमें निकालना क्या है? ये कंप्लीट AC निकालना है। ठीक है, ये कंप्लीट निकालना है। अब देखो, ED इक्वल होगा BC के, तो यहाँ पे अगर ये 7 है तो ये भी 7 मीटर हो गया। उसके बाद यहाँ से जो भी EB की जो भी वैल्यू आएगी, EB इक्वल टू होगा हमारे पास DC के, तो EB की जो वैल्यू होगी वही हमारे पास DC की वैल्यू हो जाएगी। वहाँ से फिर वही पिछले वाले सम के इक्वल, पिछले वाले सम के अकॉर्डिंग हम दोनों वैल्यूज़ को इक्वल रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम लेके चलते हैं ED इक्वल टू BC गिवन है, दोनों क्या हमारे पास 7 मीटर। उसके बाद EB इक्वल किसके होगा? DC के। जो वैल्यू ये आएगी वही वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी। तब हम लेके चलते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल। इन राइट एंगल ट्रायंगल हमने लिया ABE लेके चल रहे हैं, तो AB अपॉन में EB इक्वल टू tan 60 डिग्री। ठीक है, वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू tan के इक्वल होता है। एंगल गिवन है आपके पास, तो AB की वैल्यू हमारे पास गिवन नहीं है और ना ही हमारे पास EB की। इन दोनों में से किसी की वैल्यू गिवन नहीं है। ये आ गया हमारे पास √3 अपॉन में 1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से, AB आपके पास क्या आएगा? EB √3। ये किसकी वैल्यू आई है? AB की। क्या है हमारे पास? EB √3। यहाँ से मैंने इसको स्टार डाल दिया। एक इक्वेशन ये बना ली। सेकेंड मैंने इक्वेशन बनाई है EB आपके पास किसके इक्वल होगा? AB अपॉन में √3 के। क्या पता इसका भी यूज़ करना पड़ जाए, क्योंकि ये कंडीशन हम लेके चले हैं, तो मैंने दोनों इक्वेशन निकाल ली। अब हम लेके चल रहे हैं ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, इन राइट एंगल ट्रायंगल फिर से लिया हमने। इन राइट एंगल ट्रायंगल क्या? EDC। ठीक है, हम कौन सा लेके चले हैं? EDC। अब हम फिर से वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस ED अपॉन में DC इज इक्वल टू tan 45 डिग्री। ठीक है, ED अपॉन DC इज इक्वल टू tan 45 डिग्री। ED की वैल्यू आपके पास क्या गिवन है? 7, और DC की वैल्यू गिवन नहीं है, तो यहाँ से मैंने वैल्यू पुट कर दी। DC की गिवन नहीं थी, ये हमने रखा 1 के इक्वल। tan 45 1 के इक्वल होता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से, तो DC हमारे पास क्या आ जाएगा? 7 मीटर। ठीक है, यहाँ से DC भी हमारे पास क्या आ गया? 7 मीटर। अब देखो, यहाँ पे मैंने क्या कहा था? EB इक्वल टू DC। समझ में यहाँ पे कुछ समझ आ रहा है ना आपके पास? यहाँ पे मैं EB की जगह DC पुट कर सकती हूँ। ठीक है, तो EB की जगह मैं DC पुट करूँगी, या फिर यहाँ से हम ये कंडीशन भी लेके चल सकते हैं, EB की वैल्यू और DC की वैल्यू, EB की वैल्यू और DC की वैल्यू हम दोनों इक्वल रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो AB की वैल्यू हमारे पास गिवन नहीं थी, यहाँ से हमारे पास AB की वैल्यू निकल के आएगी। तो पहले AB की वैल्यू ही निकालनी है, तो इसका यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है आपको। सिंपल सी बात है, हम यहाँ पे AB की जगह मैं DC की वैल्यू पुट कर रही हूँ। DC पुट की मैंने इन स्टार इक्वेशन में। ठीक है, डबल स्टार में पुट नहीं की है, स्टार में की है। अब आप कंफ्यूज मत होना, मैंने पहले ही बताया है EB इक्वल टू DC है, EB इक्वल टू DC है, तो EB की यानी कि DC की जो वैल्यू होगी वो भी वही EB की वैल्यू होगी। आप यहाँ से डायरेक्टली पुट कर सकते हैं, तो AB आपके पास क्या आ जाएगा? 7√3। ठीक है, 7√3। हमें निकालना क्या है? कंप्लीट AC निकालना है। तो नाउ AC में क्या ऐड करना है? AB प्लस BC। तो AB की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है? 7√3 प्लस
BC आपके पास क्या थी 7, तो यहाँ से 7 कॉमन ले लेंगे, √3 + 1, ये किसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास AC की, यानी कि हाइट ऑफ टावर आ गई ना हमारे पास 7 √3 + 1, वही हमें यहाँ पे निकालना था। अब हम करते हैं अपना 13th सम। तो 13th सम में हमारे पास क्या गिवन है देखते हैं। 13th सम है, तो 13th सम हमारे पास गिवन है एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई लाइट हाउस। कोई 7 मीटर हाई लाइट हाउस दे रखा है फ्रॉम द सी लेवल, ठीक है, सी लेवल है, कोई भी समुद्र का लेवल है, सपोज दैट ये कोई सी लेवल हो गया हमारे पास, और कोई लाइट हाउस दे रखा है। तो लाइट हाउस तो ऐसे ही होता है, यहाँ पे लाइट लगी होती है और फोकस करता है, ठीक है। तो इस लाइट हाउस की जो लेंथ है वो हमारे पास दे रखी है 75 मीटर। द एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ 2 शिप आर 30 मीटर एंड 45 मीटर। सपोज कोई शिप है जो इस टावर की तरफ यानी कि लाइट हाउस की तरफ जा रही है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी कि ऊपर से नीचे ही आएगा ना फोकस, सामने तो जाएगा नहीं, तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे जो भी इसका लाइट हाउस का फोकस है उस शिप के ऊपर, वहाँ पे उन्होंने एंगल दे रखा है हमारे पास 30 एंड 45 डिग्री। इफ़ वन शिप इज़ एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर शिप ऑन द सेम ऑफ लाइट हाउस, वन शिप दूसरी यानी कि वन शिप जो दूसरी शिप के पीछे है और दोनों हमारे पास कहाँ पे जा रहे हैं, लाइट हाउस की तरफ जा रहे हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 शिप, हमें इन दोनों के शिप के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो अब हम देखते हैं एंगल, ठीक है। एंगल इन्होंने कहा है, दोनों एंगल दे रखे हैं, डिप्रेशन में क्या चल रहा है 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, ठीक है। ये हमारे पास इसके एंगल गिवन है, हमें क्या निकालना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 शिप, दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ये हम लेके चलते हैं, ये हमें निकालना है, दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो अब हम वही लेके चलते हैं। 13th सम था ये, तो लेके चलते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, ठीक है। इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC लिया हमने, तो AB अपॉन में BC करेंगे, AB अपॉन में BC इज इक्वल टू किसके होगा tan 45 के, ठीक है। AB की वैल्यू आपके पास क्या गिवन है 75, BC की वैल्यू गिवन नहीं है, और tan 45 किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल। तो यहाँ से BC आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा 75, इसके अपॉन में 1 चल रहा है जिसके अपॉन में कुछ नहीं है, तो BC की वैल्यू क्या आ गया आपके पास 75 मीटर। अब मैं लेकर चल रही हूँ कंप्लीट ट्रायंगल, ठीक है। फिर से इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल हमने लिया ABD, तो लेके चलते हैं फिर से AB अपॉन में DC इज इक्वल टू क्या एंगल चल रहा है 30 डिग्री, AB 75 डिग्री गिवन है। BC में आपके पास ये मैंने कंप्लीट ट्रायंगल लेंगे हम DB, ठीक है, क्योंकि ABD डाला है, हम हाफ नहीं ले सकते क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन रहा है ये। तो DB की वैल्यू हमारे पास क्या है BC प्लस में DC प्लस BC, ये दो वैल्यूज हैं DC प्लस BC इज इक्वल टू tan 30 किसके इक्वल होता है 1 अपॉन में √3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से, पहले मैं ये वैल्यू पुट कर दूँ BC की जो दे रखी है, तो 75 अपॉन में DC प्लस 75 इज इक्वल टू 1 अपॉन में √3। अब करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई, तो DC प्लस 75 इज इक्वल टू 75 √3, यही आएगा DC प्लस 75, और यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 √3। तो अब यहाँ से DC हमारे पास क्या आ रहा है 75 √3 माइनस का 75, यही आ रहा है ना, माइनस प्लस है तो उधर जाके माइनस में चेंज हो जाएगा। तो आप यहाँ से 75 कॉमन ले सकते हैं, √3 माइनस 1, ये आ गई हमारे पास DC की वैल्यू, और यही हमें निकालनी थी। यहाँ पे दो शिप के बीच का डिस्टेंस निकालना था, बस ये निकालना था, तो वो हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई है। सो सिंपल, बस आपको अगर ये फिगर ड्रॉ करने आ गए ना तो आप ये सॉल्यूशन अच्छे से कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब है आपका ये 14th सम गिवन है ये, और 14th सम की स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, दो बलून हैं जो हॉरिजॉन्टल लाइन पे वाइंड में फ्लो कर रहे हैं, ठीक है, फ्लो कर रहे हैं, एक ही बलून है, और ये 1.2 मीटर कोई गर्ल है, और इस गर्ल के आइज से इनका जो एंगल ऑफ एवलेशन है वो 60 और 30 डिग्री दे रखा है, और ये जो एंगल है वो वाइंड में फ्लो करते करते इस पॉइंट तक आया है।
हमें तो एक तो इस पॉइंट यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, ठीक है। और दूसरी बात इन्होंने क्या कही है कि जो काइट है वो ग्राउंड से 88.2 मीटर के डिस्टेंस पे है। ये पॉइंट हमारे पास गिवन है। तो पहले तो हम इतना पॉइंट निकालेंगे। क्यों इतना पॉइंट निकालेंगे? क्योंकि हमें सिर्फ ये लाइन चाहिए एंगल के लिए, ठीक है। यहाँ से तो हम ट्रायंगल ड्रॉ नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ से हमारे पास ये एंगल ड्रॉ नहीं कर रहा है। तो यहाँ से इसलिए हम सिर्फ ए बी की वैल्यू निकालेंगे। और उस ए बी की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो आपके पास डी एच इक्वल टू एफ बी गिवन है। ये डी एच इक्वल टू एफ बी यानी कि ये जो डिस्टेंस है वो हमारे पास इक्वल है। अगर ये 1.2 है तो ये भी 1.2 होगा। तो यहाँ से आप ए बी निकाल सकते हैं। ए बी निकालने के लिए क्या करेंगे, ए एफ में से हम माइनस करेंगे, ए एफ में से हम माइनस करेंगे बी एफ, ठीक है। ए एफ की वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी है 88.2 और इसमें से माइनस करेंगे हम 1.2। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 87.0। 87.0 है तो आप ये पॉइंट के बाद 0 हटा सकते हैं। तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 87। उसके बाद हमारे पास जो वैल्यू ए बी की है वही वैल्यू हमारे पास किसकी होगी, ई सी की। तो यहाँ से मैं पहले लिख रही हूँ कि ई सी इक्वल टू ए बी चलेगा। तो अब हम करते हैं वही, पहले हमने लिया ए राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी। पहले मैं ए बी डी ले रही हूँ। तो ए बी अपॉन में डी बी इक्वल टू tan 30 डिग्री। ए के थ्रू हमारे पास 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ए बी की वैल्यू यहाँ से आपके पास क्या आई है 87 अपॉन में डी बी में आपके पास 2 पॉइंट ऐड है। डी बी में आपके पास डी सी प्लस में सी बी इक्वल टू, इसकी वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 1 अपॉन में √3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डी सी प्लस सी बी इज इक्वल टू 87√3। यहाँ से हमारे पास किसकी वैल्यू आई है डी सी प्लस सी बी यानी कि कंप्लीट किसकी वैल्यू आई है 87 प्लस √3 की। हमें क्या वैल्यू चाहिए यहाँ से सी बी की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ से सी बी की वैल्यू निकाल रही हूँ। सी बी इक्वल टू 87√3 माइनस का डी सी। ये आ गई हमारे पास इसकी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। उसके बाद हम लेके चलते फिर से ये वाला ट्रायंगल लेके चलेंगे। फिर से हमने लिखा इन राइट एंगल ट्रायंगल अब हमारे पास हो रहा है ई सी डी, ठीक है। फिर से वही प्रोसीजर करेंगे, ई सी अपॉन में डी सी इज इक्वल टू tan 60 डिग्री। तो अब हमारे पास ई के थ्रू कौन सा एंगल चल रहा था 60 डिग्री, तो हमने लिया tan 60 डिग्री। अब देखिए मैंने यहाँ से कहा था ई सी इक्वल टू ए बी 87 है, तो यहाँ भी मैं ई सी की वैल्यू 87 रख रही हूँ। डी सी एज इट इज इक्वल टू tan 60 की जगह हम यहाँ पे वैल्यू रख सकते हैं, क्या आ जाएगी √3। tan 60 की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास √3। तो मैंने ये पुट कर दी √3 अपॉन में 1। अब आप यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा डी सी √3 इज इक्वल टू 87, ठीक है। ये आई हमारे पास डी सी √3 इज इक्वल टू 87। हमें किसकी वैल्यू चाहिए यहाँ से डी सी के, ताकि मैं पुट कर सकूँ। तो यहाँ से अब आप अगर डी सी की वैल्यू निकालेंगे तो डी सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 87 अपॉन में √3, ठीक है। 87 अपॉन में √3 ये आ गई हमारे पास इसकी सेकंड इक्वेशन। अब मैं ये सेकंड इक्वेशन पुट करूँगी फर्स्ट में। डी सी की वैल्यू हमने पुट की है इन फर्स्ट इक्वेशन में, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन आपके पास क्या गिवन है यहाँ से सी बी इज इक्वल टू 87√3 माइनस का डी सी। तो 87√3 माइनस डी सी की वैल्यू आपके पास क्या है 87 अपॉन में √3। तो फिर से वही मैं इसका एल्शियम ले रही हूँ। एल्शियम लोगे तो आप √3 आएगा। तो 87 √3 की मल्टीप्लाई √3 से 3 आ जाएगा माइनस का 87। अब मैंने यहाँ से 87 कॉमन ले लिया ताकि हमारे पास मल्टीप्लाई में थोड़ी सी शॉर्ट हो जाए। ये आ गया है। तो 87 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन में √3। अब मैं यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर का रेशनलाइज कर रही हूँ, ठीक है। 87 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो ये आएगा आपके पास 7 2 ज़ा 14 87 174 अपॉन में √3। डिनोमिनेटर का रेशनलाइज करेंगे हम अपॉन में √3। तो 174 √3 अपॉन में 3 आ जाएगा, ठीक है। 174 को 3 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास क्या आएगा 58। तो इसकी वैल्यू क्या आ गया आपके पास 58√3। ये किसकी वैल्यू आई है डी सी सी बी की। तो सी बी की हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 58√3 मीटर। जो हमें निकालना था बस यहाँ पे डी सी ही निकालना था, तो वो वैल्यू आपके पास यहाँ पे आ गई। तो स्टूडेंट्स अब है आपका नेक्स्ट सम 15th सम की स्टेटमेंट हमारे पास क्या गिवन है। 15th सम की स्टेटमेंट हमारे पास दे रखी है कि कोई हाईवे है,
ठीक है, कोई हाईवे है और वो फुट ऑफ टावर तक लीड कर रहा है। यहाँ पे इन्होंने दिया है कि कोई हाईवे है और फुट ऑफ टावर तक लीड कर रहा है, और कोई कार है जो इस एक यूनिफॉर्म स्पीड से इस पॉइंट से यहाँ तक इस फुट ऑफ टावर तक जा रहा है, और इस टावर पे कोई मैन स्टैंड है, कोई आदमी है, और वो ऊपर से नीचे देख रहे हैं इस कार को देख रहे हैं, तो उसके एंगल ऑफ एवरेशन क्या बन रहे हैं। ठीक है, इसने क्या कहा कि वो टावर से नीचे की तरफ देख रहा है, तो तब उसका एंगल क्या था 30 डिग्री। तब यहाँ पे इसका एंगल क्या था हमारे पास 30 डिग्री गिवन था। ठीक है, फिर इसने कहा कि 6 सेकंड के बाद एक यूनिफॉर्मली 6 सेकंड के बाद ये बी पॉइंट तक गया है। ठीक है, और तब इसका एंगल क्या बन रहा था, तब इसका एंगल बन रहा है 60 डिग्री। तब इसका एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री। हमें बताना है कि वो ए से इस सी पॉइंट तक जाने में कितना टाइम ले रहा है। ठीक है, यानी कि वो कार इस पॉइंट से इस फुट ऑफ टावर तक जाने में कितना टाइम ले रहा है, ये हमें बताना है। तो हम लेके चलते हैं पहले इन ट्रायंगल DBC। पहले हमने ट्रायंगल लिया DBC, तो DC अपॉन में BC इज इक्वल टू tan 60 डिग्री। ठीक है, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर वही किया हमने। तो DC भी गिवन नहीं है और BC भी हमारे पास गिवन नहीं है। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी √3 अपॉन में 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से DC की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास BC √3। ये आ गई हमारे पास इसकी फर्स्ट इक्वेशन। DC की वैल्यू आई है अभी BC √3। अब हम लेके चलते हैं फिर से, हमें फाइंड आउट क्या करना है, BC फाइंड आउट करना है। तो मैं यहाँ से BC की वैल्यू निकाल रही हूँ, तो ये आ जाएगा DC अपॉन में √3। इसको मैंने डाल दिया स्टार, जिसका भी यूज़ होगा हम यूज़ कर लेंगे। उसके बाद हम लेके चलते हैं इन ट्रायंगल। अब हमने लिया इन ट्रायंगल DCA कंप्लीट ट्रायंगल लेके चलेंगे। फिर से वही DC अपॉन में AC इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। तो DC की वैल्यू यहाँ से DC की वैल्यू क्या आई थी BC √3। ठीक है, अपॉन में AC में आपके पास 2 पॉइंट ऐड है 6 प्लस BC इज इक्वल टू tan की √3 की वैल्यू 30 की वैल्यू 1/√3। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 प्लस BC इज इक्वल टू √3 की √3 से करेंगे तो 3। ये आ गया हमारे पास BC। तो 6 इज इक्वल टू 3 BC, उसमें से माइनस करेंगे हम BC, तो ये आएगा हमारे पास 6 BC में से हमने माइनस किया BC, तो 6 इज इक्वल टू 2 BC। तो यहाँ से BC की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 3 सेकेंड। क्या आ जाएगी यहाँ से BC की वैल्यू 3 सेकेंड। हमें क्या निकालना था कंप्लीट AC, तो AC निकालेंगे उसके लिए क्या होगा 6। ठीक है, AB यानी कि मैं लिख देती हूँ यहाँ पे AB प्लस BC। तो ये आया था हमारे पास 6 और ये आया आपके पास 3। तो कंप्लीट वैल्यू क्या आ जाएगी 9 सेकेंड, यानी कि वो A पॉइंट से C पॉइंट तक जाने में कितना टाइम ले रहा है 9 सेकेंड। तो स्टूडेंट्स अब है इसका लास्ट 16th सम है, और इसकी स्टेटमेंट हमारे पास क्या दे रखी है। 16th सम की स्टेटमेंट गिवन है, द एंगल ऑफ एवलेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम ए पॉइंट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर। इन्होंने खुद ही कहा है डिस्टेंस की कोई टॉप ऑफ टावर है। ठीक है, टॉप ऑफ टावर 4 मीटर और कंप्लीट 9 मीटर, यहाँ से यहाँ तक इन्होंने दिया है ये 4 मीटर। ठीक है, और फिर से 9 मीटर तक डिस्टेंस, यानी कि इस पॉइंट से इस लास्ट पॉइंट तक जो डिस्टेंस है वो हमारे पास दे रखा है 9 मीटर। और फिर इन्होंने कहा है कि ये जो है टावर इसके साथ एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ड्रॉ कर रहा है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ड्रॉ कर रहा है, तो इसके लिए हमने एक एंगल ले लिया 90 माइनस थीटा, और एक हमने ले लिया है ओनली थीटा। ठीक है, इससे ऊपर हम एंगल लेंगे नहीं, क्योंकि फिर वो हमारे पास यहाँ पे ऐड होके कॉम्प्लीमेंट्री से सप्लीमेंट्री की तरफ आने लगेगा। तो इसलिए हमने ये एंगल सिर्फ 90 माइनस थीटा और दूसरा क्या रखा हमने थीटा। फिर इन्होंने कहा है कि इसकी वैल्यू 6 मीटर है। यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि 6 मीटर है। ये हमें प्रूफ करके दिखाना, जैसे आप थ्योरम्स में प्रूफ करते हैं वैसे ही है ये, कि हमें ये प्रूफ करके दिखाना है कि 6 मीटर है या नहीं है। ठीक है, तो वो लेके चलते हैं हम। फर्स्ट हमने लिया इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC। ठीक है, पहले हमने ये वाला ट्रायंगल लिया है, तो AB अपॉन में BC इज इक्वल टू tan थीटा। हमने क्या रखा है AB इक्वल टू BC, सॉरी AB अपॉन में BC इक्वल टू tan थीटा। तो AB की वैल्यू हमारे पास गिवन नहीं है, AB एज इट इज़ रखेंगे हम, और BC की वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी है tan 4 दे रखी है। ये tan थीटा हमने यहाँ पे अभी तक एज इट इज़ रखा, आगे हमें चेंज करना होगा तो हम इसको चेंज कर लेंगे। ठीक है, सेकेंड हम लेके चलते हैं कंप्लीट ट्रायंगल। फिर से हमने लिया, फिर हमने लिया है इन राइट एंगल ट्रायंगल ABD कंप्लीट ट्रायंगल ले लिया। फिर से वही
ए बी अपॉन में डी बी इज इक्वल टू टेन, क्या है यहाँ पे हमारे पास 10 90 माइनस थीटा, ठीक है। 10 बन रहा है ना परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और एंगल हमारे पास क्या चल रहा है 90 माइनस थीटा, तो ये हमने रख लिया 90 माइनस थीटा। अब ए बी की वैल्यू तो हमारे पास गिवन नहीं है, उसको हम एज इट इज़ रखेंगे, और डी बी की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक क्या दे रखी है हमारे पास 9 इज इक्वल टू 10, सभी को पता है 10 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है कोट थीटा के, तो ये वैल्यू मैंने यहीं रख दी, ठीक है। 10 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है कोट थीटा के, ये ले ली हमने अपनी सेकेंड इक्वेशन। अब फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमने लिया मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। तो फर्स्ट राइट लेफ्ट को लेफ्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ए बी अपॉन में 4 मल्टीप्लाई ए बी अपॉन में 9 इज इक्वल टू ये दे रखा है हमारे पास tan थीटा इंटू में कोट थीटा, ठीक है, ये वैल्यू दे रखी है। तो यहाँ से ये तो हुआ आपके पास ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू अपॉन में 30 डिग्री, ये क्या हुआ आपके पास, ये हमारे पास मैं यहाँ पे कर रही हूँ। तो यहाँ से हम 10 की वैल्यू रखेंगे, 10 किसके इक्वल होता है 1 बाय कोट के, और यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई ए बी की मल्टीप्लाई ए बी से करेंगे तो ए बी का स्क्वायर, और 4 की मल्टीप्लाई 9 से 36 इज इक्वल टू 10 की वैल्यू मैं रख रही हूँ 1 अपॉन में कोट थीटा, और इंटू कोट थीटा तो हमारे पास चल ही रहा है, तो कोट थीटा से कोट थीटा कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे ये हमने कैंसिल कर दिए। तो ए बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल आया आपके पास 36, फिर यहाँ पे 1 बचा है, 36 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 36, कोट से कोट ऑलरेडी कैंसिल हो गया है। तो ए बी का स्क्वायर हटाएंगे, अगर आप ए बी का स्क्वायर हटाएंगे तो इक्वल से इधर जाके ये हमारे पास स्क्वायर रूट में हो जाएगा, तो ए बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 6 मीटर, और बुक में ऑलरेडी गिवन था कि ए बी हमारे पास 6 मीटर है, ये हमें प्रूफ करके दिखाना था। तो यहाँ से हमारे पास ये प्रूफ हो गया कि यस ए बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 6 मीटर है। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स आपका 9 चैप्टर कंप्लीट हो गया है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको मेरे अच्छे से समझ आते हैं और आपको ये मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।